लास्ट क्लास में हम राउल्ट्स लॉ को डिस्कस कर रहे थे। हमने ऐसे बात की थी कि राउल्ट्स लॉ है उसको हम दो प्रकार से डिराइव करने वाले हैं, दो प्रकार से डिस्कस करेंगे। हमने ऐसे बोला था हम पहले डील कर रहे हैं फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो सॉल्यूट है वो वोलेटाइल नेचर का है। वोलेटाइल नेचर का मीन क्या हुआ, उसके जो मॉलिक्यूल है वो कहीं ना कहीं सरफेस से एस्केप होके वेपर फेज में जाने वाले हैं। टुडे वी आर डीलिंग और राउल्ट्स लॉ। और जो पहला प्रकार था वो हमने ऐसे बात की थी, यानी वोलेटाइल सॉल्यूट जब सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो तो राउल्ट्स लॉ क्या है, हमने ऐसे बोला था। मान लो ये कोई कंटेनर है जिसमें एक सॉल्यूशन है वो फील्ड है। ये सॉल्यूशन है वो बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी सॉल्यूशन का मीन क्या हुआ, इसमें कहीं ना कहीं दो कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट को मैं ए बोल रहा हूं और दूसरे को मैं बी बोल रहा हूं। ए का मीन क्या हो गया, हमने ऐसे बात की थी, एक को मैं ए बोलूंगा और दूसरे को बी। हमने ऐसे बात की थी ए को हम सॉल्वेंट मान रहे हैं और जो बी है उसको हम सॉल्यूट मान रहे हैं। ये जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजेनियस मिक्सर होता है। होमोजेनियस मिक्सर क्या हो गया, ऐसा मिक्सर का मीन क्या हुआ, होमोजेनियस, इन जिसका जो कंपोजिशन वो यूनिफॉर्म होता है, ऊपर से नीचे तक बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है, होमोजेनियस मिक्सर होगा। इसका मीन क्या हुआ, जो ये जो सॉल्यूशन है इसकी सरफेस पे भी ए के पार्टिकल और बी के दोनों के पार्टिकल मिलने वाले हैं और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। होमोजेनियस का मीन यही तो होता है, यानी जो पार्टिकल्स हैं सॉल्वेंट के और सॉल्यूट के वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब ए है वो अगर ग्रेटर अमाउंट में है तो उसके पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, अगर ये वाला लेसर अमाउंट में है तो उसके पार्टिकल्स वो लेस होंगे। हमने ऐसे बात की थी, जो अगर मान लो ये जो कंटेनर है वो क्लोज्ड कंटेनर है तो जो टोटल वेपर प्रेशर आएगा सॉल्यूशन का वो दोनों के कहीं ना कहीं सम के बराबर आने वाला है। यानी जो सॉल्यूशन है उसका टोटल वेपर प्रेशर है वो सभी कंपोनेंट के सम के बराबर होगा। हमने ऐसे बात की थी, अगर मान लो मैं किसी भी कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर की बात करूं, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट कंपोनेंट मोल फ्रैक्शन। यानी कहीं ना कहीं कोई भी कंपोनेंट होता है उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो उसकी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सेम हियर, अगर मान लो मैं प्रोपोर्शनल का साइन है उसको हटाऊंगा यहां से तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा ना, तो पीए बराबर क्या बोल सकता हूं मैं, पीए नोट इनटू अक्स ए। ऐसे क्या होगा, पीबी प्रोपोर्शनल अक्स बी। अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, पीबी इक्वल क्या आएगा, पीबी नोट इनटू अक्स बी। ये जो पीए नोट और पीबी नोट, पीए नोट क्या है, यानी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन प्योर फेज या प्योर फॉर्म, इसको क्या बोलूंगा, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन प्योर फॉर्म। यानी जब केवल अकेला ए प्रेजेंट हो तो जो सॉल्यूशन है उसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या आने वाला है, सेम हियर पी नोट क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी इन प्योर फॉर्म। ये हमने बात की थी लास्ट वीडियो में, हमने ऐसे बोला था for a solution of volatile liquid the partial pressure of each component is directly proportional to its mole fraction। यानी कोई भी कंपोनेंट होता है उसका जो पार्शियल प्रेशर होता है उसकी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये क्या होता है, राउल्ट्स लॉ। तो पहली कंडीशन हमने क्या डील की थी, हमने ऐसे बोला था राउल्ट्स लॉ फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट। टुडे वी आर डीलिंग Raoult's law for the solution
कंटिन्यू नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी ऐसा कोई सॉल्यूशन है जिसमें जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल नेचर का है। व्हाट इज द मीन बाय नॉन वोलेटाइल? नॉन वोलेटाइल का मीन क्या हुआ, मैं ऐसे बोलूंगा जैसे मतलब अगर मान लो यहाँ पे जो सॉल्यूट के पार्टिकल है अगर ये नॉन वोलेटाइल नेचर का है तो इसके जो पार्टिकल सब यहाँ से एस्केप नहीं होने वाले, अगर एस्केप नहीं होने वाले तो इसके कारण जो वेपर प्रेशर है वो प्रोड्यूस नहीं होने वाला। हमने ऐसे बात की थी जो सॉल्यूशन होता है वो एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, ऐसे बात की थी, थोड़ा सा वापस बता रहा हूं। जो सरफेस है उसपे ए के पार्टिकल और बी के पार्टिकल दोनों साथ साथ प्रेजेंट होंगे। अब देखना लिक्विड का टेंडेंसी होती है वेपर फेज में जाने की, ऐसा लिक्विड जिसकी वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी होती है उसको वोलेटाइल लिक्विड बोलते हैं। मतलब क्या हो गया, यहां से ए के मॉलिक्यूल भी एस्केप करेंगे और जो बी के मॉलिक्यूल है वो भी एस्केप होंगे। ए के मॉलिक्यूल है वो भी सतह को छोड़कर जाएंगे, जो सरफेस है उसको छोड़कर भागेंगे, और जो बी के मॉलिक्यूल है वो भी सरफेस को छोड़कर भागने वाले हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल है वो आपस में भी कोलाइड करेंगे और लिक्विड की सरफेस पे भी कोलाइड करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे वो एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, उसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर। मतलब जो यहाँ पे ए के मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होंगे और बी के मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होंगे, जो सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर आएगा वो कहीं ना कहीं दोनों के सम के बराबर होने वाला है, यानी पीए प्लस पीबी, पी इक्वल टू क्या आ गया, पीए प्लस पीबी। हमने ऐसे बात की थी लास्ट वीडियो में कि पीए यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। सेम हियर पीबी प्रोपोर्शनली क्या आएगा, अक्स बी। यहां पे ऐसे बोल रहा हूं मैं, पी आएगा ना वो पीए प्लस पीबी के इक्वल होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो ए और बी दो कंपोनेंट है, दो लिक्विड है जिसको हमने मिक्स किया है। हम अच्छी तरह जानते हैं सॉल्यूशन का फॉर्म कब होता है, जब सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को दोनों को मिक्स किया जाता है तो सॉल्यूशन का फॉर्म होता है। यहाँ पे ए और बी दोनों लिक्विड है वो वोलेटाइल नेचर के हैं। वोलेटाइल नेचर का मीन क्या हुआ, ये जो मॉलिक्यूल है वो इस सरफेस से एस्केप होने वाले हैं, भागने वाले हैं इस एरिया में। अगर मान लो आपका जो कंटेनर है वो ओपन है तो वो एटमॉस्फेयर में मूव करेंगे, अगर कंटेनर है वो क्लोज्ड है तो वो इस जो ये जो एरिया है, जो खाली वाला एरिया है इसमें आ जाएंगे और कोलाइड करेंगे, एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, इसी को बोलेंगे वेपर प्रेशर। अब हियर व्हाट इज दिस, जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल का मीन क्या हुआ, नॉन वोलेटाइल का मीन ये हुआ यहां पे मतलब दो कंपोनेंट होंगे, एक ए और दूसरा बी। जो ए है उसको हमने सॉल्वेंट बोला है और जो बी है उसको सोल्यूट बोला है। ए है वो वोलेटाइल नेचर का है, जो सॉल्वेंट है वो वोलेटाइल नेचर का है। मींस क्या हुआ, इसके मॉलिक्यूल है वो इस सरफेस से एस्केप करने वाले हैं, बट बी है वो नॉन वोलेटाइल नेचर का है। नॉन वोलेटाइल नेचर का है मतलब क्या हुआ, इसके जो मॉलिक्यूल हैं वो सरफेस से या लिक्विड से बाहर मूव नहीं करने वाले, इस सरफेस से एस्केप नहीं करने वाले। क्यों? क्योंकि इसकी टेंडेंसी वो नॉन वोलेटाइल है। एक लिक्विड की हमने बात की थी, एक टेंडेंसी होती है कि वो वोलेटाइल नेचर का है और नॉन वोलेटाइल नेचर का है। जैसे पेट्रोल और पानी दोनों साथ साथ रखे हुए हो तो पेट्रोल जल्दी उड़ जाता है, जबकि उसके कंपैरिजन में जो पानी होता है वो धीरे उड़ता है। सेम हियर ए वोलेटाइल नेचर का
का है और जो बी है वो नॉन वोलेटाइल नेचर का है, मतलब इसके जो मॉलिक्यूल है या पार्टिकल है वो एस्केप नहीं करने वाले। इसका मीन क्या हुआ, इसका मीन मैं ऐसे बोल सकता हूं, डाल्टन जो पार्शियल प्रेशर होता है, डाल्टन का पार्शियल प्रेशर का लॉ होता है, वो P इक्वल टू क्या आएगा, Pa प्लस Pb, यानी जो सोल्यूशन है उसका जो टोटल वेपर प्रेशर आएगा वो Pa प्लस Pb के इक्वल आने वाला है। बट हियर Pb इज 0, व्हाई आई से Pb इज 0 बिकॉज Pb इज नॉन वोलेटाइल, सो इट्स वेपर प्रेशर इज नेग्लिजिबल। ये जो सोल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल नेचर का है, इसका मीन क्या हुआ, इसके जो मॉलिक्यूल है वो यहां से एस्केप करने वाले ही नहीं है। अगर एस्केप करने वाले नहीं है तो यहां पे जो ये वाला जो एरिया है, यहां पे किसके मॉलिक्यूल आएंगे, केवल और केवल किसके मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, ए के, वही आपस में कोलाइड करेंगे, वही लिक्विड की सरफेस से कोलाइड करेंगे। इसका मीन क्या हुआ, जो वेपर प्रेशर एग्जिट होगा दैट विल बी बिकॉज ओनली ऑफ ए, वो केवल और केवल किसके कारण प्रोड्यूस होने वाला है, एक के कारण प्रोड्यूस होने वाला है। और Pb इक्वल 0 क्यों बोला, क्योंकि B है वो नॉन वोलेटाइल नेचर का है। अगर नॉन वोलेटाइल नेचर का है इट्स मीन क्या हुआ, इसका जो वेपर प्रेशर है वो कहीं ना कहीं नेग्लिजिबल होने वाला है। तो यहां से क्या बोल सकता हूं मैं, Pe इक्वल क्या आ गया, Pa, यानी जो सॉल्यूशन है उसका जो वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट है। पार्शियल क्यों बोला है, पार्शियल का मीन क्या हो गया, इंडिविजुअल। हमने लास्ट क्लास में से बात की थी कि पार्शियल का मीन क्या होता है, इंडिविजुअल। Pa नोट नहीं बोल सकता, Pa नोट क्यों, क्योंकि यहाँ पे Pa नोट कब बोलता, मगर मान लो अकेला A यहाँ पे फील्ड होता, साथ में B भी तो फील्ड है, इसका मतलब सरफेस पे A के मॉलिक्यूल और B के मॉलिक्यूल दोनों कॉन्टिन्यूअसली प्रेजेंट है। इसका मीन ये हुआ, ये जो मॉलिक्यूल है वो तो इस जो सरफेस है उससे एस्केप नहीं होने वाले, तो मतलब जो A के मॉलिक्यूल है वही तो वोलेटाइल नेचर के हैं, तो वही तो वेपर फेज में जाने वाले हैं। इसका मतलब जहां पर B मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वहां से जो वेपर प्रेशर है वो तो 0 आने वाला है। तो मैं ऐसे बोल रहा हूं, जो सॉल्यूशन है उसका जो टोटल वेपर प्रेशर है इज इक्वल टू Pa, एंड व्हाट इज Pa? Pa is the partial pressure of component A. मैं क्या बोल सकता हूं, मैं ऐसे बोल सकता हूं, अकॉर्डिंग राउल्स लॉ for the solution, ऐसे बोल सकता हूं, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर of the solution containing non-volatile solute is equal to partial pressure of solvent, because vapor pressure of solute is negligible। मैं ऐसे बोल रहा हूं, मान लो ऐसे इमेजिन करो यहां पे कोई कंटेनर है जिसमें दो कंपोनेंट है, एक ए और दूसरा बी। अब सरफेस होगी ना उस पे ए के मॉलिक्यूल भी या ए के पार्टिकल भी प्रेजेंट होंगे और बी के पार्टिकल भी प्रेजेंट है। ऐसे इमेजिन करो ए के पार्टिकल भी प्रेजेंट है और बी के पार्टिकल भी प्रेजेंट है। बी है वो नॉन वोलेटाइल नेचर का है। इसका मीन क्या हुआ, जो ए के मॉलिक्यूल है वो तो सरफेस से एस्केप होने वाले हैं, यानी सतह को छोड़कर उड़ने वाले हैं। इसका मीन क्या हो गया, जो सॉल्यूशन है उसका जो वेपर प्रेशर है वो कहीं ना कहीं वो किसके इक्वल होगा,
इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। यानी यहाँ पे जो खाली वाला एरिया है इसमें केवल और केवल किसके मॉलिक्यूल आए हैं, ए के मॉलिक्यूल आए, वही आपस में कोलाइड कर रहे हैं, वही लिक्विड की सरफेस से कोलाइड कर रहे हैं। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ जो सोल्यूशन है उसका टोटल वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर आने वाला है, किसके इक्वल आने वाला है, वो कहीं ना कहीं सॉल्वेंट के पार्शियल प्रेशर के इक्वल आने वाला है। ये लिखा है हमने, ऐसा बोला मान लो ये कोई कंटेनर है, ये जो सरफेस होगा इस पे ए के मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होंगे और बी के मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होंगे। अब जो बी के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे वो तो एस्केप होने वाले नहीं है, इसका मतलब यहां पर किस केवल और केवल किसके मॉलिक्यूल आने वाले हैं, ए के। यही मॉलिक्यूल है वो आपस में कोलाइड करने वाले हैं, लिक्विड की सरफेस से कोलाइड करने वाले हैं। तो जो वेपर प्रेशर एग्जर्ट होगा वो किसके कारण होगा, कहीं ना कहीं केवल और केवल ए के कारण। तो मैं बोल सकता हूं पी इक्वल क्या होगा, पी ए प्लस पी बी। वी नो दैट पीबी क्या होता है, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इज नेग्लिजिबल। जीरो क्यों बोला, क्योंकि तो नॉन वोलेटाइल नेचर का है ना। तो यहां से पी बराबर क्या बोल सकता हूं मैं, पीए। लास्ट क्लास में हमने बात की थी पीए बराबर क्या होता है, पीए इक्वल पीए नोट इनटू अक्स ए। पीए इक्वल क्या होगा, पीए नोट इनटू अक्स ए। यानी हमने बात की थी यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ any component is directly proportional to its mole fraction। अगर proportional का साइन हटाऊंगा तो जो कांस्टेंट आएगा इसको क्या बोलूंगा मैं, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A इन प्योर फॉर्म। तो यहां से क्या बोल सकता हूं मैं, P बराबर PA नोट इनटू अक्स A। हमने ऐसे बोला था एक सॉल्यूशन होता है उसमें जितने भी कंपोनेंट होते हैं ना उन सब की मोल फ्रैक्शन का टोटल इज ऑलवेज 1, हमेशा एक होता है। तो यहां से क्या बोल सकता हूं मैं, अक्स ए बराबर 1 माइनस अक्स बी। पी बराबर आ गया पी ए नोट इंटू अक्स ए की जगह क्या रख दूं मैं, 1 माइनस अक्स बी। ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो क्या लिखूं मैं, पी बराबर पी ए नोट माइनस पीए नोट इंटू अक्स बी। मैं इसको थोड़ा सा ट्रांसफर कर रहा हूं, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं पीए नोट माइनस पी बराबर पीए नोट इंटू अक्स बी। कैसे किया, इसको इधर लेके आ गया तो इधर चला गया। यहां से क्या बोल सकता हूं मैं, ये जो पीए नोट माइनस पीए नोट क्या है, मतलब मान लो ये जो कंटेनर है इसमें केवल और केवल कौन फील्ड है, कंपोनेंट ए है। तो उसमें जो वेपर प्रेशर आने वाला है, जैसे ही हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है इसको मिक्स किया, इसको ऐड किया, जो सॉल्यूशन है उसका जो वेपर प्रेशर वो डिक्रीज हो गया। डिक्रीज क्यों हो गया, क्योंकि ये जो सरफेस है पहली सरफेस पे केवल और केवल किसके मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे, ए के। अब बीच बीच में किसके भी आ गए, बी के। वो तो नॉन वोलेटाइल नेचर के है ना, तो केवल जो ए के मॉलिक्यूल है वो ही तो एस्केप होने वाले हैं। इसका मतलब जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज होने वाला है। ये जो पीए नोट माइनस पी होता है ना इसको बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, पीए नोट माइनस पी अपॉन पीए नोट इक्वल क्या आ गया, अक्स बी। और जो ये जो पीए नोट माइनस पी इसको क्या बोला, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अपॉन पीए नोट, इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये ना पीए नोट माइनस पी अपॉन पीए नोट, इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ, ये तो क्या है अक्स का मीन क्या हुआ, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्यूट को। यानी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यही है राउंड्स लॉ। तो हियर व्हाट कैन आई से,
I can say according to Raoult's law, relative lowering in vapor pressure of the solution containing non-volatile solute is equal to mole fraction of solute. ये क्या बोला? अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये किसके इक्वल आ गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये क्या है? और राउल्ट्स लॉ है। ये जो ये वाला जो फॉर्मूला है ये काम में बिल्कुल आगे काम में आने वाला है। तो ये हमने राउल्ट्स लॉ है उसको डील किया, दो कंडीशन देखी हमने। और राउल्ट्स लॉ पहली कंडीशन क्या थी? राउल्ट्स लॉ फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल लिक्विड, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। वहां पे जो स्टेटमेंट आया था वो राउल्ट का ये था कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। कोई भी कंपोनेंट होता है ना, उसका पार्शियल प्रेशर होता है वो उसकी मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। उसी का एप्लीकेशन ये है। यहां पे क्या है, जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है। मींस क्या हुआ, उसकी जो नेचर है वो वेपर फेज में जाने की नहीं है। उसका जो वेपर प्रेशर है वो कहीं ना कहीं जीरो आने वाला है, बिकॉज उसकी जो नेचर है वो वेपर फेज में जाने की ही नहीं है। यानी उसके जो मॉलिक्यूल है वो कभी वेपर फेज में जाते नहीं है, तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो भी तो जीरो ही आएगा। वो ही है पूरा का पूरा। P बराबर क्या है? Pa प्लस पीबी। पीबी को हमने क्या मान लिया? जीरो, बिकॉज इट्स नेचर इज नॉन वोलेटाइल। तो P बराबर क्या हो गया? Pa। लास्ट लेक्चर में हमने डील किया था Pa इक्वल क्या हो गया? Pa नॉट इनटू x से। और जो कोई भी सॉल्यूशन होता है उसमें जो सभी कंपोनेंट होते हैं उसकी मोल फ्रैक्शन का जो टोटल होता है वो हमेशा कितना आता है? 1 आता है। तो यहां से क्या आ गया? P बराबर Pa नॉट इनटू x से ये Pa नॉट माइनस P, इसको क्या बोला हमने? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और Pa नॉट माइनस P अपॉन Pa नॉट को क्या बोला है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये बोला है अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ relative lowering in vapor pressure of the solution containing non-volatile solute is equal to mole fraction of solution. सो हमने राउल्ट्स लॉ है उसके बारे में कंप्लीट बातें कर ली। दो कंडीशन होती हैं। पहले हमने डील किया था वोलेटाइल लिक्विड के लिए जब सॉल्यूट वोलेटाइल नेचर का हो, और दूसरी कंडीशन में हमने डील किया है जब सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल नेचर का हो। तो राउल्ट्स लॉ कंप्लीट है। इसके बाद में हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मींस सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी वो कहीं ना कहीं डिपेंड करती हैं ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मीनिंग क्या हो गया? यानी सॉल्यूशन की कहीं ना कहीं में क्या डील करना है? प्रॉपर्टीज। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, इट्स मीन हमें प्रॉपर्टीज किसकी डील करना है? सॉल्यूशन की। कोलिगेटिव का मीनिंग क्या हो गया? देखना मैं से बोल सकता हूं
the properties of the solution, the properties of solution that depends on the number of solute particle, number of solute particle and note the nature। यानी सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती हैं किस पे, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे, यानी सोल्यूट पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करती हैं। नोट ऑन द नेचर, यानी जो सोल्यूट है वो किस नेचर का है, आयोनिक है कि कोवलेंट है, किस मतलब उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करने वाला, वो क्या कहलाती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो हमने क्या बोला था, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल एंड नोट द नेचर आर known as colligative properties। अपने सिलेबस में कौन कौन सी यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उनको हमें डील करना है वन बाय वन। द फॉलोइंग आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहली जो प्रॉपर्टी है वो है रिलेटिव lowering in vapor pressure। थोड़ी देर पहले हमने डील किया था, वन बाय वन हम कहीं ना कहीं डील करने वाले हैं। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी जो प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो चौथी प्रॉपर्टी है वो है ओस्मोटिक प्रेशर। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मेन क्या हो गया, सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती हैं ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करती, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। और हमें कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उनको डील करना है वन बाय वन। पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड प्रॉपर्टी वो क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और जो चौथी प्रॉपर्टी है वो क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। हम करेंगे इनको डील वन बाय वन, वो करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।